हेलो बच्चों, कल तक मैंने तुम लोगों को डीएनए के कंपोनेंट्स के बारे में बताया था कि डीएनए के जो कंपोनेंट्स होते हैं वो कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं। इसमें मैंने तुम लोगों को फॉस्फेट बताया था जो कि फॉस्फोरिक एसिड से प्राप्त होता है। साथ ही मैंने तुम लोगों को पेंटोज शुगर बताई थी और इस पेंटोज शुगर में जो हमारे पास थी वहाँ राइबोज शुगर थी। मैंने तुम्हें बताया कि जो आरएनए होता है उस आरएनए में राइबोज शुगर पाई जाती है, जबकि जो डीएनए होता है उसमें डीऑक्सीराइबोज शुगर पाई जाती है। अब डीऑक्सीराइबोज शुगर मैंने तुम लोगों को समझा दिया था कि जो डीऑक्सीराइबोज शुगर होती है उसका तात्पर्य है कि जो इसका कार्बन परमाणु दूसरा होता है वहां पर की जो ऑक्सीजन होती है वह ऑक्सीजन हट जाती है, डीऑक्सीकृत हो जाती है, तो वो डीऑक्सीजनेटेड हो जाती है, तो उसको हम डीऑक्सीराइबोज शुगर कहते हैं। अब यहाँ पर मैंने तुमको साथ ही साथ बताया था कि जो डीएनए होता है वह पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है। अब सबसे पहले हम लोगों को पढ़ना होगा कि ये जो न्यूक्लियोसाइड होता है ये न्यूक्लियोसाइड क्या होते हैं और न्यूक्लियोटाइड क्या होते हैं। यानी आज का जो हमारा विषय होगा वह है न्यूक्लियोटाइड से पहले एक मिनट, पहले हम न्यूक्लियोसाइड पढ़ लेंगे तब टाइड पढ़ेंगे। न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोटाइड और पॉली न्यूक्लियोटाइड क्या होते हैं ये, इनके बारे में आज हम पढ़ेंगे। देखो, तुम लोग जानते हो कल मैंने तुम्हें बताया था कि जो डीएनए के घटक है उसमें क्या है, फॉस्फेट है, शुगर है, जो पेंटोज शुगर होती है, पेंटोज शुगर है। इसके साथ साथ मैंने तुमको बताया था कि इसमें क्या होते हैं, नाइट्रोजन बेस पाए जाते हैं। और ये नाइट्रोजन बेस भी क्या हो सकते हैं, मैंने तुम्हें बताया या तो क्या होंगे, ये प्यूरिन्स होंगे या फिर पायरीमिडीन्स। ये तुम लोगों को कल बता दिया गया था। अब देखो यहां पर जो है क्या होता है, मैं तुम लोगों को बताया था कि जो शुगर होती है, जो पेंटोज शुगर हमारे पास है, सपोज करो कि हमारे पास यह पेंटोज शुगर है, यह क्या है, पेंटोज शुगर है। इस तरह से मैंने तुम लोगों को कल बता दिया था, CH2OH। यहाँ पर मैंने तुम लोगों को बताया था कि ये जो होता है, एक मिनट, ऐसे कर देते हैं, तो इसे भीतर कर देते हैं, HOH ऐसे दिखा दिया मैंने। ये क्या है, हमारे पास पेंटोज शुगर है। अब इसकी नंबरिंग अगर हम कर देते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और ये हमारे पास है फिफ्थ। कल यहां तक हम लोगों ने पढ़ लिया था। अब यहाँ पर जो मेन रोल होता है या जो बंध बनता है यहाँ पर किसके साथ,
फॉस्फेट के साथ वह जो है इस थर्ड और जो फिफ्थ वाले कार्बन है इस वाले प्लेस पर, इस स्थान पर हम लोगों को जो है वह बंध की प्राप्ति होती है। अब देखो ये तो हमारे पास क्या थी, ये तो है शुगर, और शुगर कौन सी है, पेंटो शुगर। पेंटो शुगर में कौन से है, यह राइबोज शुगर हमारे पास होती है। अब सपोज करो कि हमारे पास यहाँ पर जो है क्या है, यह जो नाइट्रोजन बेस है वो नाइट्रोजन बेस, हालांकि पूरा मैं इसका स्ट्रक्चर नहीं बनाऊंगा, यहाँ पर ये डबल रिंग है, ये तुम लोगों ने पढ़ रखा है कि जो डबल रिंग होती है वो इस प्रकार से क्या होगी, किसकी होगी, इस प्यूरिन्स की होगी। ये प्यूरिन्स वाली हमारे पास क्या है, ये डबल रिंग है। सपोज करो ये क्या है, नाइट्रोजन बेस, और नाइट्रोजन बेस में भी ये क्या है, प्यूरिन। मैं पूरा नहीं लिख रहा हूं, प्यूरिन। और सपोज करो ये एडिनिन यहाँ पर हमारे पास उपस्थित है। अब तुम लोग जानते हो, तुम्हें मैंने बताया था कि नाइट्रोजन बेस है तो इसमें क्या उपस्थित होगी, नाइट्रोजन उपस्थित होगी। अब होता क्या है कि यहाँ पर जो ये फर्स्ट प्लेस तुम लोगों को दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर जो है ये जो है आपस में जुड़ जाता है, और जुड़ करके क्या होता है कि इससे जो H2 है यानी जो जल है वो जल क्या हो जाता है, जल का एक अणु निर्मित हो जाता है। ये क्या था, देखो शुगर, और यहां पर ये क्या जुड़ी इससे, जो नाइट्रोजीनस बेस है वह नाइट्रोजीनस बेस बन गया, और नाइट्रोजीनस बेस ये मैंने बना रखा है, और ये दोनों आपस में नाइट्रोजन जीनस जो बेस है और जो पेंटो शुगर है ये आपस में जुड़ गई है। अगर मैं इसे शॉर्ट में लिखूं तो क्या हुआ, शुगर किससे जुड़ गई, नाइट्रोजन बेस से जुड़ गई है। अब ये जो जुड़ती है, जो यहां पर बंध बनता है, ये ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनता है, इसको हम कहते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। और बॉन्ड, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड में भी क्या होता है, ये एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, और वस्तुतः यह जो है बीटा एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड यहां पर बन जाता है। इस प्रकार से जब पेंटो शुगर और नाइट्रोजन बेस जो है वो आपस में जुड़ते हैं, तो ये पूरा का पूरा जो ये जुड़ करके इन्होंने जिस अणु का निर्माण किया है ये कहलाता है न्यूक्लियोसाइड। से हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोसाइड कहते हैं। ये न्यूक्लियोसाइड यहाँ पर क्या हो गया है, निर्मित हो गया है। अब तुम लोग यहाँ पर तुम लोग जानते हो, थोड़ा सा मैं ये नीचे वाला हिस्सा थोड़ा सा मिटाऊंगा ताकि मैं इससे आगे जो है तुम लोगों को बता सकूं। इस तरह से कर रहा हूं, ये तुम लोग समझ गए होंगे। ये नाइट्रोजनस बेस है, बेस यानी अक्षार, नाइट्रोजनी अक्षार जिसे कहा जाता है। अब यहां जो जुड़ा हुआ होता है वो तुम लोग जानते हो कि जो फॉस्फेट है, फॉस्फेट में मैंने तुम लोगों को क्या बताया था, फॉस्फोरिक एसिड बताया था। इस फॉस्फेट में इस तरह से मैंने तुम लोगों को बताया था, इस तरह से बताया था। अब होता क्या है कि यहां पर भी जो होता है ये दोनों के दोनों जो है यहां पर भी क्या बना लेते हैं, बंध बना लेते हैं, और यहां से भी क्या हो जाता है, H2O यानी जल जो है वह
अलग हो जाता है, जल का एक अणु बाहर निकल आता है और यहाँ पर एक बॉन्ड बन जाता है। एक्चुअली तो यह सह संयोजक बंध है, लेकिन बाद में जब हम आगे देखेंगे तो आगे जो होता है ये फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड का निर्माण करता है। अर्थात जो फॉस्फेट शुगर के साथ जुड़ती है तो वो शुगर जो है वो अपने दोनों और शुगर के साथ फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड के द्वारा जुड़ी हुई होती है। जैसे यहाँ पर तुम लोग देखोगे, यहाँ पर भी वही होगा। जैसे मैंने तुम लोगों को पहले बताया है कि ये इस थोड़ा सा मैं इसे नीचे लिख देता हूँ, ये जो, ताकि तुम लोग आसानी से समझ सको। ये क्या है? हाइड्रोजन का एक परमाणु है। अब ये आगे जुड़ेगा, आगे किसके साथ जुड़ेगा? फिर इसी प्रकार से किसके साथ जुड़ेगा? फॉस्फेट के साथ इसने जुड़ना है। अब जुड़ेगा कैसे? उसी प्रकार से हो जाएगा। ये हमारे पास क्या है? फॉस्फेट है, ठीक। उसी प्रकार से हमारे पास क्या हो जाएगा? थोड़ा सा मैं इधर दिखा देता हूं ताकि समझने में आसानी रहे। यह फॉस्फेट है, उसी तरह से ये ऑक्सीजन जुड़ेगी, ये इसके साथ जुड़ जाएगा। देखो, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, जो फॉस्फोरिक एसिड से बाद में हाइड्रोजन रिमूव होती रहती है, तो हम इसे किसके रूप में दिखाते हैं? फॉस्फेट के रूप में इस प्रकार से दिखाते हैं। इस प्रकार से इसको दिखाया जाता है। अब फिर उसी प्रकार से क्या होगा? यहाँ पर जो है इसके साथ क्या जुड़ेगी? फिर इसके साथ ये जो है शुगर जुड़ जाएगी। नेक्स्ट वाले उसमें ये क्या हो गई? इसके साथ क्या जुड़ गई है? शुगर जुड़ गई है। ये फिर इसके साथ क्या जुड़ जाएगी? शुगर जुड़ जाएगी। फिर उसी तरह से हमारी क्या चलेगी? यह श्रृंखला आगे की ओर चलेगी। ये श्रृंखला आगे की ओर चलेगी। अब देखो, यहाँ पर जो है अगर प्यूरीन जुड़ा हुआ है तो फिर इसमें जो है जब डीएनए का जो स्ट्रक्चर होता है, इसमें नाइट्रोजन बेस जो होते हैं वो उनका अलग अलग क्रम में ये लगे हुए हो सकते हैं। लेकिन जब हमारे पास क्या होगा, जो डीएनए जब डबल हेलिकल स्ट्रक्चर आएगा तो प्यूरीन के साथ पायरिमिडीन ही जुड़ेगी। यह चारगाफ का रूल होता है। जो चारगाफ है, चारगाफ ने यह रूल दिया था कि प्यूरीन के साथ कौन जुड़ेगी? पिरिमिडीन। और उसमें भी जो क्या है, जो एडिनिन है, एडिनिन के साथ हमेशा थायमिन जुड़ती है, और जो साइटोसिन होती है उस साइटोसिन के साथ ग्वानिन जुड़ती है। लेकिन फिलहाल यहाँ पर देखो, जब इसके साथ ये फॉस्फेट जुड़ गई है, इतना स्ट्रक्चर जो मैंने तुम्हें बताया था, यहाँ से लेकर के और यहाँ तक जो नाइट्रोजन बेस जब जुड़ी थी, तो ये क्या था? ये क्या कहलाया था? ये कहलाया था न्यूक्लियोसाइड। ये न्यूक्लियोसाइड। और जब इसके साथ ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर, यानी थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा मेरे को ये ऊपर, क्योंकि मैं फिर इसे दिखा नहीं पाऊंगा नहीं तो। कौन सा पूरा स्ट्रक्चर? जहां ये फॉस्फेट भी इससे आकर के क्या हो गई है? जुड़ गई है। तो इसे हम कहते हैं, जो हमारे पास यहाँ अणु निर्मित होता है, यह कहलाता है न्यूक्लियोटाइड। इसे हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। यह
न्यूक्लियोटाइड कहलाता है। अब यहाँ पर क्या होगा कि फिर उसी प्रकार से क्या हो सकता है कि यहाँ पे मैंने ये जो है इसके साथ क्या जुड़ जाएगी, सपोज करो ये जो है हमारे पास क्या है, पिरिमिडीन का अणु है, और पिरिमिडीन में से यहाँ पे क्या होगा, एन होगा, ये एच होगा, फिर यहाँ पे उसी प्रकार से बॉन्ड बन जाएगा जो मैंने तुम लोगों को बीटा एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बताया था, उसी प्रकार से ये बॉन्ड यहाँ पर क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो ऐसे में तुम लोग देख रहे होंगे कि ये क्या हो रहा है, एक न्यूक्लियोटाइड ये है, दूसरा न्यूक्लियोटाइड ये है। तो ऐसे ही बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड जो है वो आपस में जुड़ते चले जाएंगे और एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड का निर्माण करेंगे, एक चेन का निर्माण करेंगे। अब यहाँ पर थोड़ा सा हम लोगों को छूट गया था कि ये जो फॉस्फेट है, यहाँ तुम लोगों को देखोगे यहाँ पर किसके साथ जुड़ा है, ये इस पेंटोज शुगर के साथ। इसी प्रकार से यहाँ भी किसके साथ जुड़ा है, ये पेंटोज शुगर के साथ जुड़ा है। और ये जो है PO2, ये देखो PO2 क्या हो रहा है, इस प्रकार से बॉन्ड बन रहा है और इसको हम कहते हैं फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। तो तुम लोगों ने यहां पर देखा है कि जो बॉन्ड बने फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, यहां पर जो बॉन्ड बना वो कौन सा था, बीटा, लिख लेता हूं, बीटा एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। इस बॉन्ड का निर्माण यहां पर हुआ था। तो ये हमारे पास क्या हो गया है, ये न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ करके क्या बना रहे हैं, पॉलीन्यूक्लियोटाइड का निर्माण कर रहे हैं। अब क्या होता है कि जो दूसरी श्रृंखला, जब हम डीएनए का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं और डीएनए के डबल हेलिकल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हुए तुम लोग जानते हो कि जो नाम तुम लोग पढ़ते हो वह पढ़ते हो किसका, जो वाटसन और क्रिक होते हैं, उन क्रिक का नाम तुम पढ़ते हो। और 1962 में इनको क्या मिला था, इस पर वाटसन और क्रिक ने जो मॉडल डीएनए का प्रस्तुत किया था, उस डीएनए के मॉडल पर इनको नोबेल प्राइज भी मिला था। तो यहाँ पर क्या होगा, क्योंकि यहाँ पर क्या था, ये देखो मैंने तुम लोगों को बताया था कि अगर यहाँ क्या है, प्यूरिन है, तो यहाँ पर इसके साथ कौन जुड़ेगी, पिरिमिडीन जुड़ेगी। ये पिरिमिडीन यहाँ पर आकर के इससे जुड़ जाती है। और ये जो पिरिमिडीन यहाँ पर जुड़ेगी तो ये जो है, अगर यहाँ पर हमारे पास एडिनिन है तो ये जब जुड़ेगी तो ये डबल बॉन्ड के द्वारा फिर यहाँ पर उसी प्रकार से होगा। अब देखो यहाँ पर जो शुगर है इसका तुम लोग देख रहे हो, मैंने तुमको बताया ये 5 एंड क्या हो रहा था, ये खुला हुआ था जहां से ये फॉस्फेट जुड़ी हुई है। यहां पर ये क्या हो जाएगा, उलट हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, उलट हो जाएगा। यानी जो अब यहां पर क्या जुड़ेगी, जो एंड जुड़ेगा वो 3 एंड किसके साथ जुड़ेगा, ये जो क्या है पिरिमिडीन है, पिरिमिडीन के साथ शुगर का 3rd एंड यहाँ पर आकर के जुड़ता है। सॉरी, जो 3rd एंड है वो फॉस्फेट के साथ जाकर के जुड़ता है। और ऐसे हम लोग यहाँ देख लेंगे। ये शुगर, ये क्या है, शुगर। थोड़ा सा ढंग से नहीं बनाया स्ट्रक्चर, मैं इसे ढंग से बनाने की कोशिश करता हूँ। अब थोड़ा सा क्या हो गया है, ठीक हो गया है। ये यहाँ पर ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, चौथा, और यहीं से तुम लोग जानते हो
क्या होता है, 5वां एंड जुड़ा हुआ होता है। फिर यहाँ क्या जुड़ जाएगी, फॉस्फेट जुड़ जाएगी। पूरा नहीं बता रहा हूँ मैं इसे, मैंने खाली फॉस्फेट लिख दिया। और यहाँ फिर मैं इसे क्या लिख देता हूँ, क्या हो जाएगी, शुगर जुड़ जाएगी। फिर इससे नाइट्रोजन बेस जुड़ेगा और ये नाइट्रोजन बेस फिर यहाँ आकर के, ये नाइट्रोजन बेस देखो, क्योंकि यहाँ पे मैंने प्यूरिन बताई थी, इसके साथ क्या जुड़ा था, पिरिमिडीन जुड़ा था। तो ठीक उसी प्रकार से क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी क्या है, ये अगर पिरिमिडीन है तो यहाँ पर ये जो नाइट्रोजन बेस होगा या नाइट्रोजिनस बेस होगा वह पायरिमिडीन के साथ प्यूरिन होगा, चारगाफ के नियम के अनुसार। तो ठीक इसी प्रकार से क्या होता चला जाएगा, ये आगे को बनता चला जाएगा और इस प्रकार से हम लोगों के पास डबल हेलिकल स्ट्रक्चर प्राप्त होगा। अब थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात यह है कि जब मैं इस पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन को बना रहा था तो जो आरएनए होता है उस आरएनए में जो पिरिमिडीन नाइट्रोजिनस बेस है वह थायमीन नहीं होती है, बल्कि उसके स्थान पर यहाँ पर क्या पाया जाता है, जो कि यूरेसिल होता है, वो यूरेसिल पाया जाता है। तो इस प्रकार से तुम समझ गए होंगे कि न्यूक्लियोसाइड क्या है, न्यूक्लियोटाइड क्या है और ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन क्या है। हालांकि मैंने यहाँ पे 2 ही अणु बनाए, लेकिन ये बहुत सारे आगे की ओर बढ़ते चले जाएंगे और पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बनेगी। तो इस प्रकार से तुम लोग जान गए होंगे कि जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड है, न्यूक्लियोटाइड है, वो न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड क्या होता है, न्यूक्लियोसाइड क्या होते हैं, कौन कौन से बॉन्ड इनके मध्य में बनते हैं। नेक्स्ट जो वीडियो बनेगा उसमें जो डीएनए का स्ट्रक्चर है, वो डीएनए का स्ट्रक्चर किस प्रकार से होता है, वहां पर मैं ये अलग अलग जो अणु हैं नाइट्रोजन बेस के या फिर शुगर के, नाइट्रोजिनस बेस के, पेंटोज शुगर के या फिर फॉस्फेट के, उन्हें अलग अलग नहीं बनाऊंगा, बल्कि केवल पी, एस और एन से उनको दिखा दूंगा और किस प्रकार से डबल हेलिकल स्ट्रक्चर डीएनए का होता है, इसे नेक्स्ट वीडियो में तुम लोगों को बता दिया जाएगा।